मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत बरादरान मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ख़ुशी की बात यह है कि आप वक्त पर तशरीफ़ लेकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा हमारे इजलास और कॉन्फ्रेंस में बहुत कम देखने में आता। जी रज़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रूहानी मिशन, उसी के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना आजम कादरी साहब क़िबला काज़ी शहर हल्द्वानी, शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब हाशिम रज़ा हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं आप हज़रात, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं। यहाँ पर जगह है, इंतजाम किया है कमेटी वालों ने। जितने लोग खड़े हैं बहुत जल्दी बैठ जाएं। हजरत अल्लामा मौलाना अकरम साहब का खिताब हो रहा है, आप हज़रात बैठ जाइए। इंशाअल्लाह काज़ी शहर आपके दरमियान में बड़े नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बहुत जल्दी से बैठ जाएं। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको दिख नहीं रहा है, जो लोग आगे हैं उनसे बैठ जाएं, उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। एक बुलंद आवाज़ से कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी आपने देखा मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब क़िबला खतीब व इमाम जामा मस्जिद की तशरीफ़ आवरी हुई। इंशाअल्लाह आप उनके बेहतरीन खिताब से सरशार होंगे। वक्त की किल्लत है, हमें आप सुनते रहते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला के आने में अभी थोड़ी ताख़ीर है, इसलिए कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब तक कुछ न कुछ आप लोगों को पैगाम दिया जाए। जी बहुत अच्छा सवाल। माशाअल्लाह ये आपको मालूम है कि ये रज़ा वेलफेयर सोसाइटी बड़े अच्छे अंदाज में गुज़िश्ता सालों में इसने चंद सालों से काम किया। सन 2008 से काफ़ी इसने काम किए, बीच में कुछ ये मामला ठंडा भी हो गया, लेकिन अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नौजवान जिस अंदाज में रज़ा वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ रहे हैं और जो अगराज़ों मकासिद इसमें रखे गए हैं, मुआशरे के अंदर फैलने वाली बुराइयां, जो बुराइयां के मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह से पूरे मुआशरे को अपने चपेट में ले चुकी हैं, तो माशाअल्लाह उसी के ज़ेर एहतमाम ये रूहानी मिशन, जिसमें माशाअल्लाह बहुत से नौजवान अब तक जुड़े हैं और आगे उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें आप जहां जहां ज़रूरत पेश आएगी तो इसमें आप अपना ताउन पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस जो कराई जा रही है, इसमें सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर आज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसके बाद में आपको फिर सो जाना, नहीं, बल्कि आपको इस
हैं। इसलिए इंशाअल्लाह हमें सिर्फ यही नहीं सोचना कि प्रशासन ही जो बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर फैली हुई हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वही इसका खात्मा करेगा। वो अपना काम करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हमने भी अब ये अहद किया है कि हमें अपने घरों को खुद बचाना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तक आप खुद फिक्र नहीं करेंगे तब तक हमारे ये घर नहीं बच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फिक्र करें। आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या। तुम में से हर एक इंसान जिम्मेदार है और हर एक इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। माँ बाप से अपनी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए माँ बाप को अपना सिर्फ यही नहीं कि बच्चों को पाल दिया, साथ साथ में तरबियत की जिम्मेदारी ये माँ बाप की है। और अच्छी तरबियत की, अच्छी तरबियत कब होती है? आप जानते हैं, हदीस पाक में आता, आका इरशाद फरमाती कि ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्स, कि कल क़यामत के दिन इंसान अल्लाह के हुजूर से उस वक्त तक अपने पैरों को ना हटा सकेगा जब तक उससे 5 सवाल ना कर लिए जाएं। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसको कहां फना किया। वान शबाबिही फीमा इब्तलाहु, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसको कहां लुटाया। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह हल्द्वानी के अंदर, सब समझते हैं इन बातों को कि जब उम्र के बारे में सवाल कर लिया गया तो अब स्पेशल जवानी के बारे में सवाल क्यों किया जा रहा है? ये जवानी के बारे में इसीलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि जवानी अच्छी तरबियत ना करे बच्चों की तो जो उम्र के उसकी बिगड़ने की होती है तो बहुत बड़ा शैतान बनता नजर आता है। मगर अच्छी तरबियत कर दी जाए। अब अच्छी तरबियत का हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं? क्या इस अंदाज में कि बच्चों को बाइक ले दी जाए, अभी वो बालिग भी नहीं हुए हैं, इससे अच्छी तरबियत हो सकती है? क्या ये मोबाइल जो आज एक नशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये उनके हाथों में थमा दिया जाए, इससे उनकी अच्छी तरबियत हो सकती है? नहीं नहीं, मैं जहां तक समझता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने तजर्बात की रोशनी में देखते हैं, आपका भी मुशाहदा है, मेरा भी मुशाहदा है। एक बच्चा वो है कि जिस बच्चे की उम्र अभी 5-7 साल मुश्किल से है, मगर जब उसका मदरसे में एडमिशन करा दिया जाता है तो देखने में ये आता है कि उम्र अभी नन्ही सी है मगर वो नाजरा मुकम्मल कर लेता है। और अगर 10-12 साल की उम्र हो जाए तो वो हाफिज कुरान बन जाता है। 15-16 साल की उम्र हो जाए वो मौलवी बनता नजर आता है। 18-19 साल की उम्र हो जाए आलिम दीन बन जाता है। 20-21 साल की उम्र हो जाए तो वो आलिम फाजिल बनता नजर आता है। 25 साल की अगर उम्र हो जाए तो वो मुफ्ती वक्त बनता नजर आता है। सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो 25 साल की उसकी उम्र, मगर वो मदरसे के अंदर जब उसको दाखिला दिलवा दिया गया तो वो मुफ्ती वक्त बनता नजर आ रहा है। दारुल इफ्ता में बैठ कर के लोगों के मसाइल हल करता नजर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे यही तो वो उम्र थी जिस उम्र में कि बच्चा बिगड़ सकता था, मगर जब वो मदरसे में पढ़ा तो माशाअल्लाह, ये मेरी बात आप समझ रहे होंगे।
कि आपके हाथों में है अपने बच्चों का मुस्तकबिल। आप अपने बच्चों की जैसी तरबियत करेंगे, आज आपके बच्चे कोरे हैं, जैसी लकीरें बनाते चले जाएंगे वैसी ही लकीर उसके ऊपर खिंचती चली जाएगी। ये मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा इम्मा हैं उन्होंने ये अहद किया है हमारे मुआशरे के अंदर जो सट्टा, जुआ, शराब नोशी, इसी तरीके से कितनी बुराइयां, जिस्म फरोशी तक इस तरह के धंधे हमारे मुआशरे में आज चल रहे हैं। इंशाअल्लाह इनका हम हाथ उठाकर के जवाब दीजिए, कहिए इंशाअल्लाह तमाम बुराइयों का हम खात्मा कर कर के ही रहेंगे। जब आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा आपके हर वक्त साथ काम आने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी है आप सबकी। आज कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नेक बन जाए, मेरी बच्ची नेक बन जाए, लेकिन कोई भी नेक बनाने की मशीनरी आपने कहीं दुनिया में लगी हुई नहीं देखी होगी। ये नेक बनाने की मशीनरी आपको और हमें खुद ही लगाना पड़ेगी। ये कहां से आएगी? आप जब सब अपने अपने घरों की तरबियत अच्छे अंदाज में करने लगेंगे, जब आप अपने बच्चों पर नजरें रखेंगे तो इंशाअल्लाह यही मुआशरा अच्छा मुआशरा बनता चला जाएगा। जबकि आप ये जानते हैं कौन इंसान ये है जो ये चाहता हो कि ये मेरी औलाद है, मगर ये मेरी औलाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे साथ बदसलूकी करे, मेरी खिदमत ना करे। हर इंसान की तमन्ना ये होती है मेरी औलाद नेक बन जाए, सालेह बन जाए, ताकि मेरे बुढ़ापे में काम आ सके। मगर मैं कहना चाहता हूं अगर दुनिया के अंदर लगे रहे और आप इस अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत करते हैं कि उनको दुनियावी हुनर तो 10 सिखाते हो, मगर अपने बच्चों को अगर नहीं सिखाते तो माँ बाप का मकाम क्या है, पड़ोसियों का मकाम क्या है, किसके क्या हुकूक होते हैं, बड़ों के क्या आदाब हैं, अगर ये बातें आप नहीं सिखाओगे तो ये याद रखना इसकी सजा कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, इसकी सजा माँ बाप को खुद ही भुगतना पड़ेगी। बात है बहुत अच्छा। और आका ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लु ज़ुनूबि यग़फ़िरु मिन्हा मा शाअ, कुल्लु ज़ुनूबि यग़फ़िरुल्लाहु मिन्हा मा शाअ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों में से जिसको चाहेगा बख्श देगा, शिर्क और कुफ्र के अलावा, शिर्क और कुफ्र के अलावा रब तबारक व तआला जिस गुनाह को भी चाहे बख्श दे। या यूं कह लो कि इंसान बड़े से बड़े गुनाह करे, ये जरूरी नहीं कि उसकी सजा भी उसको दुनिया में मिल जाए, मगर हाँ याद रखें आका फरमाते हैं इल्ला हुकूकल वालिदैन, मगर वालिदैन की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि रब अल्लाह का इरशाद फरमाते हैं फइन्नमा युअज्जलु लिसाहिबिही फिल हयात क़ब्ल अल ममात, कि किसी इंसान को किसी भी जुर्म की सजा दुनिया में मिले या ना मिले, मगर माँ बाप का जो गुस्ताख होगा तो मरने से पहले उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये औलाद भी इस सजा की मुस्तहिक ना बने। हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। जब अपने बच्चों की तरबियत हम अच्छी करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कभी भी परेशान होते नजर नहीं आएंगे। आपको ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ तो जब शादियां की जाती हैं तो शादियों के मौके पर एक नारा दिया जाता, नारा क्या कि हमें नेक सालेह लड़की चाहिए, और ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो माँ बाप की खिदमत करे, लड़के के माँ बाप की खिदमत करे। लड़के वाले ये ऐलान करते नजर आते हैं, और साथ ही साथ लड़के के माँ बाप अगर लड़के की शादी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशान भी नजर आते हैं। उनसे पूछा जाता है क्यों, तो जवाब मिलता है कि नामालूम ये लड़का जब शादी हो जाए तो कहीं मेरे आने वाली जो बहू है उसके कहने में ना आ जाए। मैं कहता हूं ये कहीं ना कहीं तुम्हारी तरबियत की कमी है। जो आज तुम अपने बेटे की शादी करने के लिए चले हो तो तुम्हें ये अफसोस लाहिक हो गया कि कहीं ये बच्चा मेरे हाथ से ना निकल जाए, मगर हमारे बुजुर्गों की सीरतें बताती हैं कि बुजुर्गों ने ऐसा भी किया। जब उनसे पूछा जाता है ये तो बताइए कि आप जब शादी कर रहे हैं आपको कैसी लड़की चाहिए, तो जवाब क्या मिलता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माँ बाप की खिदमत ना करे। है ना ताज्जुब की बात कि लड़का ये
कह रहा है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माँ बाप की खिदमत ना करे। सब हैरत में डूब जाते हैं कि आखिर ये शर्त आप क्यों लगा रहे हैं? तो जवाब मिलता है इसलिए कि ये माँ बाप की खिदमत करना ये मेरा हक है, मैं ये नहीं चाहता मेरे इस हक में दूसरा कोई शरीक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह मेहमानान हजरात, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हमारा जो स्टेज है वो जिम्मेदार उलमाए किराम से भरता हुआ जा रहा है। सुभान अल्लाह। जैसे 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 अभी मुझे खबर मिली जो आज के इस इजलास के कॉन्फ्रेंस के शायर इस्लाम है जनाब हाशिम रजा साहब क़िबला, तो उनकी भी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपकी खिदमत में उनको भी पेश कर दिया जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। तो बात मैं ये कर रहा था कि माँ बाप को सताना ये इतना बड़ा जुर्म है कि किसी गुनाह की सजा दुनिया में मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर जो माँ बाप को सताएगा उसको लाजमी तौर पर दुनिया ही में सजा मिल जाती है। और आपने देखा भी होगा दुनिया के अंदर, आप सर्वे कर लीजिए, आज भी अपने शहर का सर्वे कीजिए तो आपको ये मालूम आएगा उन्हीं घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खुशहालियां नजर आती हैं कि जिन घरों के अंदर माँ बाप को सरों पर बिठाया जाता है, जिन माँ बाप की ताजीम और तकरीम की जाती है, और जिन माँ बाप की ताजीम और तकरीम नहीं की जाती, दौलत कितनी भी हो, कितने भी आलीशान महल्लात हो, लेकिन उसके बावजूद उन घरों के अंदर बरकतें नजर नहीं आती, खुशहालियां नजर नहीं आती। आए दिन यही नजर आता है कि वो परेशान है, तो आप परेशान ही रहोगे। इसलिए जो माँ बाप को सताता है वो दुनिया ही में परेशान होना शुरू हो जाता है, आखिरत की सजा तो अभी बाकी है। बहरहाल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी चीजें हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि आज हमारा मुआशरा क्यों ये तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमको चाहिए कि उनकी हर हरकत पर नजर भी रखे। आज के जमाने में मुसलमानों के ऊपर अपने बच्चों की तरबियत करने के मामले में और भी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि इंसान आज बुराइयों के मामले में कोई बहुत दूर नहीं, कोसों दूर नहीं, बल्कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन से बस जितना दूर है इतनी ही दूर, मोबाइल की दूर जितनी उसकी स्क्रीन है तो बस इतनी दूर वो अपनी बुराइयों से भी हुआ है। अगर उसका उंगली गलत तरीके से उसका यूज करता है, अगर उसकी स्क्रीन पर जैसे ही ये उंगली टच होती है, अभी सही सलामत बैठा हुआ है, घर के अंदर है, मगर ना जाने किस दुनिया में जाकर के वो खो जाए। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो मोबाइल के इस्तेमाल का खास ख्याल रखे। इसके जो नुकसानात आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर लोग बतला रहे हैं, आने वाले वक्त में इंसान के लिए बड़ी बड़ी मुहलिक बीमारियां लाहिक होने वाली हैं। ये इससे बचने का तरीका यही है कि सही उसका इस्तेमाल कीजिए, ये भी जिम्मेदारी है। आज हमें देखने में आता किस तरह की बीमारियां हमारे मुआशरे में पनप रही है, ये भी एक नशा है। साथ साथ में इसके अलावा नशे हैं। आखिरी बात कहकर के मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, वक्त अब इजाजत नहीं देता। आज हमारे मुआशरे के अंदर सट्टा और जुआबाजी भी बहुत चल रही है और उसमें भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा मोबाइल ही के ऊपर ड्रीम 11 के नाम से चल रहा है एक जुआ। ये सट्टा है बहुत बड़ा, जो आपसे कह दिया जाता है कि आप इससे जुड़िए और खेलिए, और उसमें इंसान मुसलमान बहुत से नौजवान उसमें तबाह होते जा रहे हैं। मुझे कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिस जो के सट्टाबाज हो, जुएबाज हो, शराबी हो, नशेड़िया हो और वो ये कहता हो कि मैं इसमें कामयाब हो गया। हम आपको सैकड़ों ऐसे दिखला सकते हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि फला का बाप, फला का भाई, फला
फला कस भाई वो सट्टेबाज था, जुएबाज था, फला काम में लग गया, इसलिए वो तबाह हो बर्बाद हो गया। इंसान का पैसा ही नहीं मारा जाता, बल्कि एक दिन वो भी आता है जो घर उसके पास होता है वो उसको भी बेचता नजर आता है। यहाँ तक की खबरें हैं कि इंसान जब अपने पास जो दौलत रखता है वो कम पड़ जाती है तो कर्जे ले लेकर के इंसान फिर उसको जुए में हार जाता है। फिर एक दिन वो भी आता है, वो अपनी जिंदगी से मायूस होकर खुदकुशी तक कर लेता है, जो शरीयत के अंदर हराम है। क्या बात है, बहुत अच्छा किताब, सुभान अल्लाह। तो कहने को बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें इस तरह की आज आ रही हैं। अभी हमारे फैसल साहब ने बतलाया कि आजकल चल रहा है ड्रीम 11 के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे बिटकॉइन और एमकॉइन और क्रिप्टो करेंसी चल रही है। और इसके अलावा हमारी खवातीन के लिए इस तरह के समूह चलाए जा रहे हैं, उनको लोन दिया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो उनको फंसाने की साजिश है। ये बात आप सही से जहन में रखें, इसलिए ये तमाम चीजें तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली हैं। शरीयत इस तरह के बिजनेस करने की इजाजत नहीं देती जहां पर गरर हो, धोखा हो, और इसमें अभी गरर और धोखा ही है। इसलिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, हुकूमत जब तक इनको अपने अंडर में नहीं लेती, इसमें धोखा ही धोखा है। मगर बड़े भोले हैं हमारे मुसलमान, एक मर्तबा धोखा खाते हैं, 2 मर्तबा खाते हैं, लाखों रुपए चूने लग जाते हैं, मगर उसके बाद कभी किसी पर भरोसा करते हैं, कभी किसी पर भरोसा करते हैं, और इसी अंदाज में वो कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी कोई लेकर के फरार हो जाता, कभी कोई लेकर के फरार हो जाता। तब जाकर के याद आती है कि मौलाना लोग ठीक कह रहे थे, वरना तो जब इंसान कर रहा होता है तो ये समझता कि ये मौलाना लोग क्या जाने इसके ताल्लुक से। मैं कहना यही चाहूंगा कि ये शरीयत का हुक्म है जो उलमा आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उलमा की बातों को सुने। अगर सुनेंगे तो आपका फायदा होगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो उलमा का कोई घाटा नहीं है। उलमा तो अपनी बातें तुम तक पहुंचा रहे हैं, इंशाअल्लाह खुलूस के साथ अगर वो बयान कर रहे हैं तो सवाब के हकदार होते रहेंगे। तो हम अपने मुआशरे पर नजर रखें, हालात हमारे कितने बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे पास इल्म होना चाहिए, हम इल्म सीखें। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं तुमसे 5 सवाल होंगे। पहला सवाल तुम्हारी उम्र के बारे में, दूसरा सवाल तुम्हारी जवानी के बारे में, और तीसरा सवाल और चौथा सवाल है माल के बारे में। अन माल ही, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। मिन अयना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, कहां से इंसान ने इसको कमाया और कहां पर इसने इसको खर्च किया। अगर हम इसी बात को देखें तो आज बड़ा मसला खराब है। मसला इतना खराब है, कमाने का मामला देख लिया जाए तो आका इरशाद फरमाते हैं याती अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु मिनल हलाल या मिनल हराम। क्या आका फरमाते हैं कुर्बे क़यामत इंसान कमाते वक्त ये फिक्र ही नहीं करेगा कि वो हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हलाल कमाएं और हराम से खुद भी बचें, और अपने बच्चों को भी बचाएं और अपने मुआशरे को भी बचाएं। कल क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में सवाल होना है। जो कमा लेते हैं मेहनत से तो देखने में आता कितने तो कमा लेते हैं, मगर जब खर्च करने की बारी आती है तो खर्च सही तरीके से नहीं कर पाते। खर्च कहां पर करते हैं? दीन के नाम पर खर्च करने की बात आ जाए तो मुसलमानों के हालात, आज मुसलमानों की शादियां देख लें, जैसे कि उलमा ने बयान फरमाया, मुसलमानों की अगर तुमको दौलत और सरबत देखनी है, उनकी मालदारी देखनी है, तो आप उनकी शादियों को देख लीजिए। और अगर मुसलमानों की गुर्बत को देखना है तो आप दीन के नाम पर उनके पास पैसे लेने के लिए चले जाइए, मस्जिद मदरसे के नाम पर चंदा लेने के लिए चले जाएं, तो फिर इनसे बड़ा गरीब कोई नजर नहीं आता। ये हमारे हालात हैं। हम तो क्योंकि इमाम हैं तो इसलिए हालात पर ज्यादा नजर रखते हैं, बड़े करीब से जानते हैं। जब बात आती है मस्जिदों में ताउन की, मदरसों में ताउन की, दीन की राह में खर्च करने की, तो कितने ऐसे होते हैं कि जुम्मों के दिन भी अपने जेब के अंदर सिक्के तलाश कर रहे होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपकी एक सोच कि आज कौम की सोच क्या बन चुकी है, और आज जो मुसलमान परेशान है उसके परेशान होने की एक वजह यह भी है कि जब दीन के नाम पर खर्च करने की बात आती है तो हम हजार बार सोचते नजर आते हैं, मगर जब बारी आती है अपने शॉपिंग करने की,
अपने दुनिया में शॉपिंग जब करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ हालात ये होते हैं, अगर वो ये भी पूछ ले, थोड़ा इशारा दे दिया जाए कि आप कितने रेंट तक का आप ये ले लेंगे, तो वहाँ कहते नजर आते हैं कि इसकी परवाह ना करें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप अच्छा ना खाएं, अच्छा ना पहने, आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर साथ साथ में अपनी सोच को भी दुरुस्त रखिए। दीन के मामलात में बगैर गौर फिक्र के भी अगर खर्च कर दिया तो इंशाअल्लाह ये तीर तुम्हारा निशाने पर ही लगता नजर आएगा। लेकिन अगर दुनियावी मामलात में जहां सोचते नहीं, वहां तो हमें क्या करना चाहिए, भाव भी करना चाहिए, मगर वहां भाव करते नजर नहीं आते हम। ये हमारी सोच बन चुकी है। बहरहाल इंसान माल के मामले में इससे सवाल होगा कहां से तुमने कमाया और कहां पर तुमने इसको खर्च किया। फिर लास्ट सवाल होगा माज़ा अमिल फीमा अलिमा, जो तुमने सीखा उस पर अमल क्या किया। ये नहीं कि जलसे में आए, कॉन्फ्रेंस में आए और देखना चाहते हैं कि देखे कौन कैसी उछल कूद करता है। ये नजरिया हमारा नहीं होना चाहिए। जलसों के अंदर ज्यादातर इसी तरह के लोग आते हैं, कुछ तो तफरी करने के लिए और कुछ ये देखने के लिए, और बहुत कम तबका वो होता है जो कुछ सुनने के लिए आता है। तो हमें ये सोचना चाहिए जो हम सुन रहे हैं इस पर हम अमल कितना कर रहे हैं। इसलिए जो भी इंसान जितना जानता है तो वो उस पर अमल करे, और जो नहीं जानता है उसके बारे में वो मालूमात हासिल करता रहे। इतनी बड़ी फजीलत है इल्म दीन हासिल करने की। आखिरी बात बयान करके अपने मैं आपके सामने से गुजर जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं, एक सहाबी रसूल सामने बैठे हुए हैं, और जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उनके ऊपर पड़ती है तो आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, तुम्हारा वक्त अब बहुत कम रह गया है, तुम्हें मौत आने वाली है। मैं यहाँ से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, ये इस्लाह मुआशरा तो है ही, साथ साथ में इस्लाह अकाइद भी है। सुभान अल्लाह, हमारा अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अकीदा ये हो कि प्यारे आका जो हो चुका और जो होने वाला है सबकी खबर रखते हैं। सुभान अल्लाह, जो हो चुका, जो होने वाला है सबकी खबर रखते हैं। इसलिए अभी सहाबी को मौत आई नहीं है, मगर मेरे आका पहले ही खबर दे रहे हैं सुभान अल्लाह कि तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। मगर वो परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी मौत आने वाली है तो मुझे सबसे बेहतर अमल के बारे में इरशाद फरमा दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए सहाबी सवाल क्या कर रहे हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इश्तगिल बित्तअल्लुम, तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। सुभान अल्लाह, मुहद्दिसीन ने इस पर गुफ्तगू फरमाई। वो बयान फरमाते हैं, सहाबी का सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह, जो सबसे बेहतर अमल है उसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो आका की निगाह में अगर इल्म दीन हासिल करने से अफजल आला अगर कोई दूसरा अमल होता तो आका उसी के बारे में फरमाते, मगर आका ने फरमाया कि तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। इससे पता ये लगता है कि इल्म दीन हासिल करना ये सबसे बेहतर अमल है। सुभान अल्लाह, आज जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उलमा की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर आपने दो चार बातें भी दीन की सीख ली, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि इंसान पूरी रात नफली इबादत में मशगूल रहे तो उससे कहीं ज्यादा सवाब इंसान को दीनी बातें सीखने में मिला करता है। सुभान अल्लाह, इसलिए हमें इल्म दीन हासिल करना चाहिए। इल्म दीन हासिल करने से ही इंसान रोशनी में आता है। जब उसके पास इल्म की रोशनी होती है तो उस वक्त में इंसान उजाले में आता है, और अगर इल्म की रोशनी नहीं होती तो इंसान अंधेरे में ही जाता है। इसलिए आका से भी मोहब्बत रखे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना जोर दिया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, जो इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि आप अपने उस रब के नाम से पढ़िए कि जिसने कि आपको पैदा फरमाया है। यहाँ पर पढ़ने का हुक्म दिया गया। यहाँ से ये पता लगता है कि प्यारे आका गारे हिरा पर मौजूद हैं। वहाँ पहली वही हजरत जिब्रील वहाँ पर ही लेकर के पहुँच रहे हैं, और पहली वही में कहा जा रहा है इक़रा। आप हिकमत तो समझे, हमारी उम्मत को जो वही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के जरिए जो पैगाम दिया गया है वो पढ़ने का पैगाम दिया गया है। इसलिए हमारी कौम का हाल इससे अजब हो गया। वो कितना अजीब हुआ कि हमारी कौम ने सब कुछ
सीखा, लेकिन नहीं सीखा तो एक इल्म दीन नहीं सीखा, उसने इल्म दीन हासिल नहीं किया। अल्लामा इकबाल ने भी इसका रोना रोया और वो बयान करते हैं कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। हम तो वो कौम है कि हमारे ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई, प्यारे आका के ऊपर हमारे लिए जो पैगाम आया है तो वो पढ़ने का पैगाम आया। आज दुनिया ने सब कुछ सीखा मगर वो अपने दीन के बारे में नहीं सीखते, बल्कि उसकी मुखालफत करते नजर आते हैं, शरीयत का खून करते नजर आते हैं। बस एक बात ये समझते चलें, जो आपका किरदार होगा वो किरदार ही देख करके दुनिया वाले आपके मजहब इस्लाम का फैसला करेंगे, आपके दीन का फैसला करेंगे। वो ये समझेंगे कि जैसे ये लोग हैं वैसे ही शायद इनके मजहब इस्लाम की तालीमात भी हैं। इसलिए आपको अपने अमल से भी ये बताना है कि हम भी अच्छे हैं और हमारा मजहब इस्लाम भी अच्छा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने आपके सुनने में किसी भी किस्म की कोई खामी या लग़्ज़िश हुई हो उसको माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।